अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर हमारा 61 एक्सरसाइज 7.1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है विच ऑफ द पॉइंट इज़ द डिस्टेंस एट 15 यूनिट फ्राम द ओरिजिन। वो कहता है कि कौन सा पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट दूरी के फासले पर है। ठीक है जी, तो ये पहला मैं सॉल्व करता हूँ। उसी तरह से अब लेट कर लेना ओ ओरिजिन को कह देते हैं ये 0 0 है, जिसमें x1 भी 0 y1 भी 0। p इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ। ठीक है जी, इसका x1 ये स्क्वायर रूट 176 और x2 स्क्वायर रूट 176 और y2 7 हो गया। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। अब ये क्या हो गया जी, 176 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0, समझ आ गई जी, ऐसे हो गया। अब वामन ये तो 0 में से जो भी चीज़ माइनस होगी वो उतना ही रहेगा। 176 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब ये इसको काटेगा तो कितना बन जाएगा 176, और इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा 49। अब नेक्स्ट इसको कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से करेंगे तो ये बनता है जी 225। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसे कैलकुलेटर से इसको आपने वो बना लेने, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। कैलकुलेटर से कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है अवेलेबल तो वो फैक्टर बना के कर लें, जिस तरह से मर्जी करें। तो अब इसको अगर करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 15। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना आ गया 15। अब यहाँ पे कुछ लोग डी की बजाय OP भी लिख देते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, समझ आ रही की बात। अब मैं भी OP लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क, डी भी लिख दें फिर भी कोई बात नहीं, इसके मैग्नीट्यूड इसकी डाल दें फिर भी ठीक है, समझ आ गई जी। ये वैसे ज़्यादा बेहतर होता है मैग्नीट्यूड डाल दें। तो कौन सा पॉइंट था, पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं जी, पॉइंट स्क्वायर रूट 176,7 इज 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बना के लिख दें। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें वो 15 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है जी। सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने किया, उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे -10 और ये 10 जो है ना, आपने यहाँ पे ये ख़त्म नहीं करने, ज़ीरो नहीं करना होता है इसे। इसका अलहदा स्केयर, इसका अलहदा स्केयर, 100 + 100 200, उसको फैक्टराइज करें तो 10 स्क्वायर रूट 2 बनता है। तो ये तो 15 नहीं है। अब यहाँ पे आप ये भी लिख देना तो ये भी बहुत अच्छा होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। ये स्टेटमेंट लिखने की बजाय ना ये जस्ट इतनी लाइन लिख दें तो भी बहुत अच्छा है, वैलिड है। पॉइंट 10 - 10 इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ये स्टेटमेंट आप लिखें। थर्ड पार्ट आपके सामने उसी तरह से मैंने किया, उसी तरह स्टेटमेंट बनाई। x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इसके अंदर वैल्यू पुट की, इसे सॉल्व किया। ये 226 आता है। 226 को कैलकुलेटर से देखें तो वो 15 नहीं आता। ठीक है ना जी। जब वो 15 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि P115 इज़ नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्राम ओरिजिन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने उसके नीचे बना देनी है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 1 है जी। वो कहता है कि ABC जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, हमने ABC ये इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये तीनों वर्टेक्स जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूले की मदद से AB लूँगा। ठीक है, अब ये 3 साइडें हैं तो तीनों साइडों में सबसे पहले मैं क्या लूँगा, ये 3 वर्टेक्स हैं तो इनकी मैं साइड्स बनाता हूँ। पहली साइड A से B बनाऊँगा, फिर B से C बनाऊँगा, फिर A से C बनाऊँगा। तीनों साइडें बनेंगी। जब उनकी वैल्यूज़ निकलेंगी उसमें मैं वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखूँगा, फिर देखूँगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर नहीं है। अब सबसे पहले मैं AB लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, AB पॉइंट लूँगा।
अब ए बी पॉइंट जब मैं लूँगा तो उसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, उसके ऊपर ये लगा ए बी। ठीक है, ये x2 ये x1 y2 y1। अब मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट पुट करता जाऊंगा। ठीक है, ये आ गया जी स्केयर रूट 3 माइनस 0 होल स्केयर प्लस 1 माइनस 2 होल स्केयर, इसके ऊपर क्या आएगा स्केयर रूट। ये स्केयर रूट ये कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आ गया 3 और ये -1 का स्केयर 2 सॉरी -1 का स्केयर लेंगे तो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब ये कितना बन गया 4 का स्केयर रूट। अब ये कितना रह गया जी 2। ए बी मेरे पास कितना आ गया जी 2 ए बी। अब ये मेरे पास आ गया 2। अब मैं उसके बाद लेता हूँ ए बी के बाद बी सी ले लेता हूँ। ए बी हो गया जैसे एक ट्रायंगल होती ना, ठीक है, ये ए ये क्या बी और ये सी, ए बी में अब बी सी ले रहा हूँ। बी सी लिखूँगा, उसी तरह से फार्मूला लगाऊंगा। अब फार्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। 0 माइनस स्केयर रूट 3 होल स्केयर प्लस -2 -1 का होल स्केयर। ठीक है जी, थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये 9 बन जाएगा। और ये कितना बन गया जी 11 सॉरी 12, ये कितना बन गया जी 12। तो 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 को इस तरह से मैं फैक्टराइज 6, ठीक है जी। तो ये बन जाता है, मैं इसको आगे बी सी को इधर लिख देता हूँ, बी सी विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, अब मेरे पास ये भी हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद मैं लेता हूँ ए सी। अब मैंने लेना है ए सी। ए सी पे डायरेक्ट फार्मूला 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -2 ये वाला -2 ठीक हो गया जी होल स्क्वायर। इसके ऊपर ये लग गया, फार्मूला लगा दिया ना, फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके अब यहाँ पे देखें -4 का स्केयर 16 आ गया, 16 + 0 16, तो ये 4 आ गया। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ए सी आपको पता है ये हाइपोटेनस होता है, ये साइड पे रहेगा। ए सी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। ये 4 था, इसकी वैल्यू 4 स्केयर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 थी, 2 का स्केयर इसकी वैल्यू 2 स्केयर रूट 3 थी। अब ये 16 ये 4, 2 का स्केयर 2 2 ज़र 4। अब ये इससे आज़ाद होगा, ये ऐसे होता है 2 का अलहदा स्केयर और स्केयर रूट 3 का अलहदा। 4 × 3 कितना हो गया 12, समझ आएगी, ये 12। अब ये कुल किया तो कितना हो गया 16, 16 इक्वल टू 16, हैंस इट इज़ राइट एंगल। ये अगर प्रूव हो जाए इक्वल है तो ये कौन सी ट्राइंगल हो गई जी, राइट एंगल। और ये आपके पास सामने प्रूव हो गई। सेकंड पार्ट देखें, ए बी सी दिया हुआ है, वो कहता है जी आइसोस्केल ट्राइंगल की। आइसोस्केल किसे कहते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो। तो उसी तरह से स्टूडेंट क्या लेना है, पहले ए बी ले लेते हैं। तो ए बी में लेते हैं मैं -2 -3 होल स्केयर प्लस -3 -1। अब तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये वैल्यू किस तरह से पुट हो रही है। तो ये हो गया -5 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर, ब्रैकेट लगा लें माइनस की वजह से। ये हो गया 25 और ये हो गया 16। ठीक है जी, तो आगे 25 और 16 ये कितना हो गया 1, ये 41 हो गया जी, 41 का होल स्केयर। ठीक है, ये ए बी मेरे पास आ गया। अब इसी तरह मैं करता हूँ जी बी सी लेता हूँ। बी सी लिया, बी सी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 + 2। ठीक है जी, होल स्केयर प्लस 2 माइनस माइनस फिर क्या हो गया +3 होल स्केयर। समझ आ गई ना ये कैसे, फार्मूले को होना था माइनस,
ये हमने लिखना तो ये था ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैंने इस तरह से डायरेक्ट उसको लिख दिया। समझ आ गई जी। तो ये क्या हो गया जी 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, और ये क्या हो गया जी 16 प्लस 25, और ये हो गया जी 41 अगेन हो गया। सही है। अब बी सी हो गया। अब लेते हैं जी ए सी। अब मैं ए सी ले रहा हूँ तो ए ये मान लो सी, ये x1 y1, ये x2 y2, 2 माइनस 3 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्केयर, इसके ऊपर ये डाल देते हैं जी। तो ये बन गया जी -1 का होल स्केयर, और ये बन गया जी 1 का होल स्केयर। ठीक है जी। ये बन गया जी 1 प्लस 1 होल स्केयर, और ये बन गया 2 का होल स्केयर। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 2 का, ए सी कितना बन गया 2 का होल स्केयर। अब ये इसको मैं कहता हूँ 1 रिजल्ट था, इसको कहता हूँ ये बी सी वाला था, ये रिजल्ट नंबर 2 था, और इसको मैं कह देता हूँ ये रिजल्ट नंबर 3 था। अब तीन साइडें, दो साइडें इक्वल हो गई, तो आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी विच इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू 41, हैंस गिवन पॉइंट्स डू, या क्वेश्चन के अंदर जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है वैसे बना दें, आर वर्टेक्स ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट नीचे आपने लाजमी लिखनी होती है। ठीक है जी। तीसरे पार्ट में वो ये कहता है कि ए बी सी डी जो है, ये कहता है कि वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसकी आमने सामने वाली लंबाइयाँ बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। अब मान लो मैं इसको कहता हूँ ए, इसको मैं कहता हूँ बी, इसको सी, इसको डी, तो मेरा जो रिजल्ट है ए बी विच इज इक्वल टू होना चाहिए, सी डी भी कह सकते हैं, डी सी भी कह, सी डी के। ठीक है, ए बी सी डी की। इसी तरह ए डी ये मेरा इक्वल होना चाहिए बी सी के। बात समझ आ गई? ये अगर मैं कर लेता हूँ तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जी पैरेललोग्राम है। अब सबसे पहले अगर जब मैं आपको शॉर्ट से समझा रहा हूँ, ए बी करूँगा तो ए बी के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो है जी ए बी की -2 -5 का होल स्केयर प्लस 3 - 2 का होल स्केयर। अब इसको करना है जी, ये हो गया 10, 100 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है जी। और ये 1 हो गया। सही है। और ये कितना हो गया जी नहीं सॉरी गलत हो गया, ये हो गया जी -7 का होल स्केयर प्लस ये 1 का होल स्केयर। ठीक है जी। और ये हो गया 49 प्लस 1, और ये हो गया जी 50। सही है। ए बी मेरे पास कितना हो गया जी 50। इसी तरह से इसको रिजल्ट को मैं कह देता हूँ जी ये 1 है। इसी तरह अब मैंने लेना है बी सी। अब बी सी लिया, अब बी सी है -3 -2 -3 -+2। सही है कि का होल स्केयर प्लस -4 -3 का होल स्केयर। अब ये कितना हो गया जी -1 का स्केयर प्लस, और ये कितना हो गया जी 4 3 7 -7 का होल स्केयर। अब ये कितना हो गया जी 1 + 49, और ये कितना हो गया जी 50। अगेन इसको मैं क्या कह देता हूँ 2। ये था बी सी, ए बी, और फिर उसने क्या दिया जी बी सी। यहाँ पे आपके सामने मैंने सी डी भी किया और ए डी भी कर दिया। देखिए मैंने उसी तरह से वैल्यू पुट की, ये भी 50 आ गया और ये भी कितना आ गया 50। सब का रिजल्ट 50 आ रहा है। इसका मतलब है सारी साइडें आपस में बराबर हैं। तो इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ
AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD विच इज इक्वल टू, इसके ऊपर ये जजर लगना था, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी नहीं लगाया, और इसके ऊपर, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, ठीक है। हैंस यहाँ पे आपने लिखना है हैंस इट इज पैरेललोग्राम, हैंस यहाँ पे हैंस इट इज पैरेललोग्राम, PAR, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी मुकम्मल करने से ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।